नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम प्रश्न पत्र द्वितीय के साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर बात कर रहे थे। अब तक हम 15 भाग पूरे कर चुके हैं। आज भाग 16 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। उर्मिला की विरह वेद था, हम जानते हैं कि साकेत का प्रमुख प्रतिपाद्य है। और उसी क्रम में उर्मिला कहती है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल, खेल ना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम में रसाल, डर न अवसर आ रहा है जा रहा है काल, मन पुजारी और तन इस दुखिनी का थाल, भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल। देखिए यहाँ पर उर्मिला अपने चपल यौवन को संबोधित करती है और वह अपने यौवन को कहती है कि मेरे चपन यौवन बाल, अर्थात वह अपने चपल यौवन को एक शिशु के समान संबोधित करती है। उसे एक बालक के समान बताती है कि जिस प्रकार से बालक किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मचल उठता है, उसी प्रकार से वह अपने चपल यौवन को समझाते हुए कहती है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, कि अभी तेरा समय मचलने का नहीं है और तू अभी तो अचल अंचल में पड़ा सो, कि अचल अंचल में पड़ा सो ऐसा तेरा समय है, और मचल कर तू मुझे मत साल, मुझे पीड़ित मत कर, मुझे कष्ट मत दे। बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल, कि यह कष्ट की रात्रि बीत जाएगी, यह दुख का समय भी व्यतीत हो जाएगा और उसके पश्चात सुप्रभात विशाल, यह सुप्रभात का तात्पर्य है सुख का समय, संयोग का समय, कि वह समय भी आएगा जब मेरे प्रियतम लक्ष्मण मेरे पास आएंगे और यह विरह की व्यथा जो मुझे अभी साल रही है, कष्ट दे रही है, यह समय भी व्यतीत हो जाएगा। खेल ना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, कि जैसे ही वह प्रातःकाल होगा, वह सुख का समय आएगा, फिर तुम अपने मन के खेल खेलना पहन के मणिमाल, पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य रसाल, कि भाग्य रूपी फल जो है वह पक रहा है। कि जिस प्रकार से कोई फल जब तक पकता नहीं है तब तक वह स्वादिष्ट नहीं होता है, किंतु मेरा भाग्य रूपी जो फल है वह पक रहा है, अर्थात मेरा सुख का समय निकट आ रहा है और यह कष्ट का समय अब बीतने वाला है। डर न अवसर आ रहा है जा रहा है काल, कि तुम डरो मत, अब वह अवसर आ रहा है और अवधि व्यतीत हो रही है, काल जा रहा है। मन पुजारी और तन इस दुखिनी का थाल, भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल। यहाँ उर्मिला अपने मन को पुजारी बताती है और कहती है कि मन रूपी पुजारी और तन इस दुखिनी का थाल, और मन मेरा पुजारी है और मेरा शरीर इस दुखिनी का थाल है। भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल, और अपने प्रियतम को भेंट करने के लिए एक तुम ही उस पुजारी के द्वारा थाल में रखे हुए लाल के समान हो। कि जिस प्रकार से कोई पुजारी अपने आराध्य को उसका अभिष्ट भेंट करता है, उसी प्रकार से मेरा मन रूपी पुजारी इस शरीर रूपी थाल में तुम्हें भेंट करेगा, अर्थात उसमें भेंट करने के लिए मेरे पास एक तुम ही लाल हो। यह लाल शब्द सलिष्ट है। एक लाल का अर्थ रत्न है, मणि है, दूसरा लाल का अर्थ यहाँ बालक से भी है। तो यहाँ उर्मिला अपने चपल यौवन को संबोधित करते हुए कहती है कि अभी तुम्हें
मचलना नहीं है, अभी तुम्हारे लिए मचलने का समय नहीं है, और जब मेरे प्रियतम आएंगे तो मैं स्वयं तुम्हें उनके सामने प्रस्तुत करूंगी। उर्मिला यहाँ अपने व्यतीत हुए समय की स्मृतियाँ उसके मस्तिष्क में आती हैं और वह कहती है, यही वाटिका थी, यही थी मही, यही चंद्र था, चांदनी थी यही, यही वल्लकी में लिए गोद में, उसे छेड़ती थी महामोद में, यही कंठ था, कौन सा गान था, न था दुर्ग तू, मानिनी मान था। यहाँ उर्मिला अपने बीते हुए समय को याद करती है और कहती है कि यही वह वाटिका थी जब मेरे प्रियतम लक्ष्मण मेरे पास थे, तो उस समय हम दोनों मिलकर जो लीलाएं करते थे, जो प्रेम से रहते थे, तो उसके लिए यही वाटिका थी, यही थी मही, यही चंद्र था और यही चांदनी थी, यही वल्लकी में लिए गोद में, उसे छेड़ती थी महामोद में, यही कंठ था, कि मेरा यही कंठ था और मेरा कौन सा गान था, अर्थात वह याद नहीं कर पा रही है कि कौन सा गान था, न था दुर्ग तू, मानिनी मान था, कि तब मैं मानवती होती थी, मान करती थी, तो यह कोई दुर्ग नहीं था, बल्कि यह कोई माननी का मान था। यही टेक मैं तन्मयी छोर से, लगी छेड़ने कांत की ओर से, अकस्मात निशब्द आए जई, मनोवृत्ति थी नाथ की मनमयी, सखी आप ही आपको वे हंसे, बड़े वीर थे आज अच्छे फंसे, हंसी में आज मानिनी तो गई, बधाई मिली जीत यों ही नई, प्रिय हार में ही यहाँ जीत है, रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है, जहाँ आ गई चाप टंकार है, वहाँ व्यर्थ सी आप झंकार है। यह उर्मिला अपने बीते हुए समय को याद करती है और कहती है कि यही टेक मैं तन्मयी छोर से, लगी छेड़ने कांत की ओर से, कि यही जो टेक है, यही जो ध्वनि है, यही जो राग है, ये मैं कांत की ओर से छेड़ने लगी हूँ। अकस्मात निशब्द आए जई, मनोवृत्ति थी नाथ की मनमयी, कि उस समय मेरे जो नाथ हैं, जो स्वामी हैं, उनकी मनोवृत्ति अत्यंत मनमयी थी। सखी आप ही आपको वे हंसे, बड़े वीर थे आज अच्छे फंसे, कि वे अपने आप पर हंसे थे क्योंकि वे बड़े वीर थे, किंतु आज फंस गए थे, अर्थात मेरे मान में वे फंस गए थे। हंसी में अजी मानिनी तो गई, किंतु उनकी वह मनोवृत्ति देखकर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा कि मानिनी तो गई, अर्थात मैं हार गई हूँ। बधाई मिली जीत यों ही नई, कि आपको बधाई कि आपको यह जीत यों ही मिल गई है। प्रिय हार में ही यहाँ जीत है, रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है। और लक्ष्मण कहते हैं कि प्रिय हार में ही यहाँ जीत है, कि इस हार में भी यहाँ जीत है, और तुम्हारा जो गीत है वह क्यों रुक गया है। जहाँ आ गई चाप टंकार है, वहाँ व्यर्थ सी आप झंकार है, कि जहाँ पर टंकार, चाप की टंकार आ जाती है, अर्थात चाप अर्थात जहाँ धनुष की टंकार आ जाती है, वहाँ व्यर्थ सी आप झंकार है, कि वहाँ झंकार जो है अर्थात संगीत की जो ध्वनि है वह व्यर्थ हो जाती है। जहाँ पर धनुष की टंकार सुनाई देती है, वहाँ संगीत की झंकार व्यर्थ हो जाती है। प्रिय चाप टंकार तो सो रही, स्वयं मग्न झंकार में हो रही, भला प्रश्न है किंतु संसार में, भली कौन झंकार टंकार में। शुभे धन्य झंकार है धाम में, रहे किंतु टंकार संग्राम में, इसी हेतु है जन्म टंकार का, न टूटे कभी तार झंकार का। यही ठीक टंकार सोती रहे, सभी और झंकार होती रहे, सुनो किंतु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में। हमें शांति का भार जो है मिला, इसी चाप की कोटियों से झिला। आगे, प्रिय चाप टंकार तो सो रही, स्वयं मग्न झंकार में हो रही। यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि प्रिय, अब यहाँ चाप की टंकार नहीं हो रही है, यहाँ तो केवल झंकार ही सुनाई दे रही है।
चाप टंकार तो अभी सो रही है और जो स्वयं ऐसा लगता है कि झंकार में मग्न हो रही है। तब उर्मिला कहती है, भला प्रश्न है किंतु संसार में, भली कौन झंकार टंकार में। किंतु यह प्रश्न सदैव समक्ष रहता है कि झंकार और टंकार इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, भला कौन है। यहाँ प्रश्न झंकार और टंकार के माध्यम से युद्ध और शांति का प्रश्न उठाया गया है। उर्मिला यहाँ कहना चाहती है कि झंकार अर्थात सुख शांति और टंकार अर्थात युद्ध की ध्वनि, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तब लक्ष्मण कहते हैं, रहे किंतु टंकार संग्राम में, इसी हेतु है जन्म टंकार का, न टूटे कभी तार झंकार का। शुभे धन्य झंकार है धाम में, रहे किंतु टंकार संग्राम में। लक्ष्मण कहते हैं कि शुभे धन्य झंकार है धाम में, कि झंकार धन्य है, किंतु टंकार संग्राम में, किंतु टंकार का संग्राम में महत्व है। अर्थात संग्राम में टंकार की ही आवश्यकता होती है। इसी हेतु है जन्म टंकार का, न टूटे कभी तार झंकार का। और टंकार का जन्म इसी हेतु हुआ है, इसी कारण से हुआ है कि न टूटे कभी तार झंकार का, झंकार का तार कभी न टूटे। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी शांति के लिए भी युद्ध की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात शांति की स्थापना के लिए, झंकार की स्थापना के लिए कई बार टंकार की आवश्यकता पड़ती है। यही ठीक टंकार सोती रहे, सभी और झंकार होती रहे। और ठीक यही है कि टंकार सोती रहे, अर्थात व्यर्थ में ही टंकार का उपयोग न किया जाए, सभी और झंकार होती रहे। सुनो किंतु है लोभ संसार में, इसी हेतु है क्षोभ संसार में। किंतु संसार में लोभ है, अर्थात मनुष्य का स्वार्थ है, इसीलिए संसार में क्षोभ भी है, क्रोध भी है, दुख भी है। हमें शांति का भार जो है मिला, इसी चाप की कोटियों से झिला। और हमें शांति का जो भार मिला है वह इसी चाप की कोटियों से झिला है। अर्थात क्षत्रियों को जो शांति स्थापित करने का दायित्व मिला है, उस शांति की स्थापना कई बार इसी चाप के द्वारा ही होती है। हुआ किंतु कोदंड विद्या कला, मुझे व्यर्थ क्यों और सीखूं भला। भले उर्मिला के लिए गान ये, विवादी स्वरों के बीच से बचें कान ये। करूं शिष्यता क्यों तुम्हारी अहो, बनूं तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो। मृगों को धरो तो सही चाप से, कहो खींच लूं मैं स्वरालाप से। अभी खींच ही जो लिया है रहो, बनी शिष्य से शिक्षिका क्यों न हो। अब यहाँ आगे, हुआ किंतु कोदंड विद्या कला, मुझे व्यर्थ क्यों और सीखूं भला। उर्मिला कहती है कि किंतु कोदंड विद्या कला मुझे व्यर्थ, कि कोदंड अर्थात धनुष की जो विद्या कला है वो मेरे लिए तो व्यर्थ है, क्यों और सीखूं भला, तो मुझे इसको सीखने की क्या आवश्यकता है। भले उर्मिला के लिए गानिए, विवादी स्वरों से बचे कानिए, कि उर्मिला के लिए तो उसका जो गाना है, उसका जो गान है, उसका जो संगीत है वही भला है। और विवादी स्वरों से बचे कानिए, और मेरे ये जो कान है ये विवादी स्वरों से बचें। करूं शिष्यता क्यों तुम्हारी अहो, बनूं तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो। और उर्मिला कहती है कि करूं शिष्यता क्यों तुम्हारी, अर्थात मैं धनुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारी शिष्यता क्यों ग्रहण करूं। बनूं तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो, किंतु मैं तो तुम्हारी शिक्षिका बन सकती हूं यदि तुम्हें गान की विद्या सीखनी है। तुम्हें यदि गान सीखना है तो मैं तुम्हारी शिक्षिका बन सकती हूँ। मृगों को धरो तो सही चाप से, कहो खींच लूँ मैं स्वरालाप से। कि तुम तो मृगों को पकड़ते हो तो उन्हें पकड़ नहीं पाते हो, बल्कि धनुष के द्वारा उनका शिकार करते हो, उनका आखेट करते हो। लेकिन मैं कहो खींच लूँ मैं स्वरालाप से, किंतु मैं तो उन्हें अपने स्वरालाप से ही अपने समीप बुला सकती हूँ। अर्थात मृगों को बुलाने के लिए
तुम जहाँ धनुष का उपयोग करते हो वहाँ मैं अपने स्वरों का उपयोग करती हूँ और उन्हें बिना कोई कष्ट दिए अपने पास बुला सकती हूँ। अभी खींच ही जो लिया है रहो, बनी शिष्य से शिक्षिका क्यों न हो। तब लक्ष्मण विनोद करते हुए कहते हैं कि तुमने अभी तो मुझे भी तो खींच ही लिया है, अर्थात अपने स्वरालाप से जिस प्रकार से तुम मृगों को खींचती हो उसी प्रकार से तुमने मुझे भी खींच लिया है। बनी शिष्य से शिक्षिका क्यों न हो, और इस प्रकार से तुम शिष्य से शिक्षिका बन गई हो। तुम्हारी स्वरालाप धारा बहे, पड़ा कूल में चाप मेरा रहे। इसी भांति आलाप संलाप में, न ऐसे महाशाप में ताप में, हमारा यहाँ काल था बीतता, न संतोष का कोष था रीतता। हरे हाय क्या से यहाँ क्या हुआ, उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ। हिया पिंजरा शून्य माँ को मिला, गया सिद्ध मेरा रही मैं शिला। अब उर्मिला उस समय को जब याद करती है तो उसे लक्ष्मण के वनवास के लिए यहाँ से चले जाने की स्मृति भी हो आती है और वो कहती है कि तुम्हारी स्वरालाप धारा बहे, पड़ा कूल में चाप मेरा रहे। लक्ष्मण के यहाँ वचन है, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो स्वरालाप की धारा है वह बहती रहे और मेरा जो चाप है, मेरा जो धनुष है वह किनारे पर पड़ा रहे, अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तुम्हारे स्वरों की है। इसी भांति आलाप संलाप में, न ऐसे महाशाप में ताप में। उर्मिला समय को याद करते हुए कहती है कि इस प्रकार के आलाप और संलाप में हमारा समय यहाँ बीतता था, अर्थात मैं अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ यहाँ इस प्रकार के आलाप संलाप में व्यस्त रहती थी। न संतोष का कोश था रीतता, और उस समय मेरा जो संतोष का जो कोश है वो कभी भी रिक्त नहीं होता था। किंतु हरे हाय यहाँ, हरे हाय क्या से यहाँ क्या हुआ, उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ। किंतु यहाँ क्या से क्या हो गया और मंथरा ने मानो सुआ उड़ा ही दिया। हिया पिंजरा शून्य माँ को मिला, और जो हृदय रूपी जो पिंजरा है वह खाली पिंजरा माँ को मिला। गया सिद्ध मेरा रही मैं शिला, और मेरा सिद्ध चला गया और मैं एक शिला के रूप में रह गई। यहाँ अंतिम पंक्ति जो है वह बड़ी मार्मिक है कि जिस प्रकार से कोई सिद्ध पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी शिला पर स्थान धारण करता है, उस शिला पर बैठकर वह तपस्या करता है, तो उस शिला का भी महत्व तभी तक रहता है जब तक वह सिद्ध पुरुष उस पर साधना करता है। किंतु जैसे ही वह सिद्ध पुरुष उस शिला को छोड़कर चला जाता है तो वह शिला भी एक सामान्य शिला मात्र बनकर रह जाती है और उसका वो महत्व नहीं रहता है। तो यहाँ उर्मिला कहती है कि मेरा भी महत्व तभी तक था जब तक मेरा सिद्ध अर्थात लक्ष्मण मेरे साथ था, और अब मेरा सिद्ध चला गया है, रही मैं शिला, अब तो मैं केवल एक साधारण शिला के समान रह गई हूँ। स्वप्न था वह जो देखा, देखूंगी फिर क्या अभी, इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ अभी। कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते, दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते। रस पिया सखी नित्य जहाँ नया, अब अलभ्य वहाँ विष हो गया। मरण जीवन की यह संगिनी, बन सकी वन की न विहंगिनी। उर्मिला अपनी विरह व्यथा में आगे कहती है कि स्वप्न था वह जो देखा, देखूंगी फिर क्या अभी, इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ अभी। कि जो मैंने अभी देखा वह तो स्वप्न था, देखूंगी फिर क्या अभी, क्या मैं फिर इस स्वप्न को सत्य के रूप में देख पाऊंगी, क्या मैं फिर से अपने प्रियतम के दर्शन कर पाऊंगी। इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ अभी, और यह जो प्रत्यक्ष है अर्थात वर्तमान में मेरी जो स्थिति है उससे मेरा परित्राण, मेरा छुटकारा कहाँ अभी, अभी कहाँ होने वाला है। कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते, कि मेरा जो अदृष्ट है, मेरा जो भाग्य है वो तो कूड़े से भी आगे गिरते गिरते पहुंच गया है, क्योंकि दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। कि ऐसा माना जाता है कि कूड़े के ढेर के दिन भी 12 वर्षों में फिर जाते हैं, अर्थात उसका भी भाग्य बदलता है। किंतु
मेरा भाग्य तो उससे भी कहीं गिरा हुआ है और उसके परिवर्तन की मुझे कोई आशा नहीं है। रस पिया सखी नित्य जहाँ नया, अब अलभ्य वहाँ विष हो गया। कि हे सखी, जहाँ मैंने सदैव नया नया रस पिया, सदैव नूतन रस का पान किया, वहाँ अब मेरे लिए विष भी अलभ्य हो गया है। मरण जीवन की यह संगिनी, बन सकी वन की न विहंगिनी। कि मैं प्रियतम लक्ष्मण की जीवन और मरण की संगिनी थी, किंतु बन सकी वन की न विहंगिनी। कि जीवन मरण की मैं उनकी संगिनी हूँ, किंतु फिर भी वन की विहंगिनी नहीं बन सकी, अर्थात वन में उनके साथ नहीं जा सकी। सखी यहाँ सब और निहार तू, फिर विचार अतीत विहार तू। उदित से सब हास विलास हैं, रुदित से अब किंतु उदास हैं। स्वजनी पागल भी यदि हो सकूं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। शपथ है उपचार न कीजियो, अवधि की सुधि ही तुम लीजियो। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यहाँ सब और निहार तू, फिर विचार अतीत विहार तू। कि तुम सब ओर से विचार करो। उदित से सब हास विलास हैं, रुदित से अब किंतु उदास हैं। कि जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर चारों ओर हास विलास होता है, प्रसन्नता छा जाती है, किंतु रुदन से चारों ओर उदासी छा जाती है, तो अब मेरे जीवन में भी रुदित से अब किंतु उदास है। स्वजनी पागल भी यदि हो सकूं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। कि हे सखी, यदि मैं पागल भी हो जाऊं तो कुशल तो अपनापन खो सकूं। तो इसमें भी मेरी कुशलता है, क्योंकि उसमें भी मुझे यह जो विरह व्यथा है उससे शांति मिलेगी, और जो अपनापन है उसको मैं कुछ समय के लिए खो पाऊंगी। शपथ है उपचार न कीजियो। कि तुम्हें शपथ है, सौगंध है कि यदि मैं पागल हो जाऊं तो तुम मेरा उपचार मत करना। अवधि की सुधि ही तुम लीजियो। केवल अवधि की सुधि तुम लेना, अर्थात समय व्यतीत होने की तुम प्रतीक्षा करना, मेरा उपचार मत करना। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो। हसन रोदन से न पसीजियो। सखी ने मृत्यु ने आधि ने व्याधि ही, समझियो तुम स्वप्न समाधि ही। है पागल हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। यहाँ उर्मिला कहती है कि बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, कि तुम मुझे अपने प्रिय के कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, कि मिलन और भाषण का यह जो स्मृति पुंज है, अर्थात यह जो कानन कुंज है जिसमें अपने प्रिय के साथ में मिलती थी और भाषण करती थी, उसमें अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से ने पसीजियो। कि इसमें तुम मुझे अभय छोड़ देना और मेरे हंसने और रोने से तुम पसीजना मत, अर्थात जिस उन्माद की अवस्था में मैं हंसूं या रोऊं तो तुम उसमें पसीजना मत, मेरा कोई उपचार मत करना। सखी न मृत्यु न आधि न व्याधि ही, समझियो तुम स्वप्न समाधि ही। कि हे सखी, मेरी उस अवस्था को न तो तुम मेरी मृत्यु समझना, न आधि समझना, और न व्याधि ही समझना। आदि अर्थात मानसिक कष्ट और व्याधि शारीरिक कष्ट। कि उसे तुम समझियो तुम स्वप्न समाधि ही, तुम उसे मेरी स्वप्न समाधि ही समझना। पागल हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। और यदि उर्मिला पागल हो जाती है तो इससे तो विरह रूपी सर्प स्वयं ही किल जाएगा। किलने का अर्थ होता है किसी को अपने वश में कर लेना। तो यदि मैं पागल हो जाती हूँ तो यह विरह रूपी सर्प जो मुझे निरंतर डस रहा है, मुझे निरंतर काट रहा है, यह फिर तो नियंत्रण में हो जाएगा, अर्थात उस अवस्था में मुझे विरह का अनुभव नहीं होगा। प्रिय यहाँ वन से जब आएंगे, सब विकार स्वयं मिट जाएंगे। न सपने सपने रह पाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे। अब भी समक्ष वह नाथ खड़े,
बड़ किंतु रिक्त यह हाथ पड़े। न वियोग है न योग सखी, कह कौन भाग्य में भोग सखी। अब उर्मिला कहती है कि प्रिय यहाँ वन से जब आएंगे, कि जब मेरे प्रियतम वन से यहाँ आएंगे, सब विकार स्वयं मिट जाएंगे, कि मेरे सभी विकार स्वयं ही मिट जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। न सपने सपने रह पाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे। और उस समय मेरे जो सपने हैं वो सपने नहीं रह जाएंगे, अपितु वे वास्तविकता बन जाएंगे। और अभी जो मैं सपने देख रही हूँ वे सपने सच हो जाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे। अब भी समक्ष वह नाथ खड़े, बड़ किंतु रिक्त यह हाथ पड़े। कि अब भी मेरे समक्ष मेरे नाथ खड़े हैं, अर्थात मैं उनका अनुभव कर पा रही हूँ, किंतु शारीरिक रूप से वे मेरे पास नहीं है। वे मन में मेरे हैं किंतु शरीर रूप में वो मेरे पास नहीं है। अब भी समक्ष वह नाथ खड़े, बड़ किंतु रिक्त यह हाथ पड़े। और इसलिए मैं जब हाथ बढ़ाती हूँ तो मेरे ये हाथ रिक्त रह जाते हैं। न वियोग है न यह योग सखी, कि हे सखी, इस प्रकार से न तो यह पूरी तरह वियोग है और न ही यह पूरी तरह संयोग है। कह कौन भाग्य में भोग सखी, कि हे सखी तुम ही बताओ कि यह कैसा मेरा भाग्य है, किस प्रकार से यह मेरे भाग्य का में लिखा हुआ भोग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ उर्मिला की विरह व्यथा का अत्यंत मार्मिक रूप वर्णित हुआ है। और उर्मिला अब अपनी विरह व्यथा में उन्माद की स्थिति में पहुंच चुकी है। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।